हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11वीं क्लास के अर्थशास्त्र के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है। उसका पेपर आ चुका है, जो आपका पूरा का पूरा 80 नंबर का होने वाला है, जिसमें 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा। 3 घंटे का समय मिलेगा। सारे के सारे प्रश्न करना बहुत अनिवार्य है। तो इसमें सबसे जो पहला आपका यहाँ पर प्रश्न बन जाता है, वो आपका सही विकल्प बनते हैं। सही विकल्प से आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है, जो आपके पूरे 6 नंबर के होते हैं। ठीक है, इसमें सही विकल्प में क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न, जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका जो पहले का जो आंसर हो जाता है, इसमें पहला आंसर आपका आ जाता है बी, इसमें कानून का वर्गीकरण। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसको आपको यहाँ पर 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1950 में। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना आपकी कब हुई? तो ये आपकी स्थापना हुई 1950 में। कब हुई? 1950 में। इसके बाद सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? मार्शल, एचनेम्बा, गल्टन या बाउले। तो सांख्यिकी के जो जन्मदाता हैं वो कौन है आपके यहाँ पे? तो ये आ जाएगा आपका एचनेवाल है। ठीक है, इसके बाद भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई। तो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? 1867 में, 1873 में, 1853 में या 1883 में। तो कब आपकी हुई? तो इसका आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, आंसर नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा 1800। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा यहाँ पे सा वाला। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1853 में आपकी रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, तृतीयक क्षेत्रक में शामिल कौन से हैं? तृतीयक से जो आपका तृतीय क्षेत्र है उसमें सेवाएं शामिल होती हैं। ठीक है, तृतीयक में। इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो इसमें उपभोग है या वितरण है या उत्पादन है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी क्रिया है जो आपकी आर्थिक है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इनमें से आपको यहाँ पर छांटना चारों में से कि कौन सी आती है। इनमें से कोई नहीं। तो आपके सही विकल्प 6 के 6 पूरे करवा दिए, जो आपके पूरे 6 नंबर के होते हैं। तो इनको आपको अच्छे से याद करना। आप चलते हैं रिक्त स्थानों की, वो जो 6 नंबर के आपके यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किसी क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर क्या है? खाली स्थान बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है कि उत्पादकता का क्या स्तर था स्वतंत्रता के पहले? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे 52% था। ठीक है, इसके बाद नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का खाली स्थान हो जाता है। जो नियोजन आर्थिक व्यवस्था है उसमें आर्थिक सत्ता का क्या हो जाता है? तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो इस खाली तो सारे के सारे आपको यार जितने आंसर है वो सारे के सारे पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको पीडीएफ में दिखा दिया जाएगा कि कौन कौन से इसमें आ सकते हैं। इसके बाद तीसरे का आपका यहाँ पे माध्य आ जाएगा। ठीक है, केंद्रीय व्यक्ति का सबसेट में आप क्या है? माध्य। इसके बाद वर्गीकरण का खाली स्थान है। तो वर्गीकरण खाली स्थान किसका आधार है? वर्गीकरण ये बता देना आपको यहाँ पे। इसके बाद स्वतंत्रता से पूर्व खाली स्थान उद्योग का केंद्रीकरण बंगाल राज्य में था। तो कब था ये बता देना आपको यहाँ पर। ठीक है, ये जितने प्रश्न यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं वो सारे के सारे आपको पीडीएफ में बता दिए जाएंगे। जो जो यहाँ पे बता रहे हैं वो भी सारे बता दिए जाएंगे। तो बस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है। सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे लास्ट में बता दिए जाएंगे। अब हम बात चलते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे जो आपका आ जाता है 6, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक शाही अपने लाभ को खालिस्तान करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? तो इसको आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो ये आपके 5 के 5, 6 के 6 प्रश्न पूरे के पूरे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट आता है, वो प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो कौन सा आ जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को क्या करना चाहते हैं? अधिक करना चाहते हैं। ठीक है, तो अधिक करना चाहते हैं, तो 6 का आपका यहाँ पे अधिकतम में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए सारे के सारे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की, जो प्रश्न नंबर 30 जो टोटल 6 नंबर का आपका यहाँ पे आता है। तो पहला बनता है, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। जो सूचक स्वयं प्रश्नावली तो सही है, ये सही है। इसके बाद दूसरा, जटिल तथ्यों को सांख्यिकीय सरल रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सही है। इसके बाद सम्यक तथ्यों के समूह होते हैं, ये भी सही है। इसके बाद गुणात्मक तथ्यों का सरणीय किया जा सकता है, ये सही है गलत है? तो ये भी सही है। इसके बाद वर्गीकरण काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता है, ये सही है गलत है? तो ये इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये गलत है। इसके बाद सरकारी प्रशासन द्वितीयक सामांक होते हैं, ये सही है गलत? ये भी सही है आपका। तो ये आपके 7 हो गए। तो 3 नंबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट नंबर प्रश्न बनता है वो कौन सा बनता है? प्रश्न नंबर 4। तो 4 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पर क्या पूछेगा? 4 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया सही जोड़ी बताइए, जो टोटल 7 नंबर की होती है आपकी। तो ठीक है, इसमें राष्ट्रीय आय की गणना कब हुई ये बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पे पहला बन जाता है राष्ट्रीय आय,
तो इसको आपको यहाँ पे मैच करना है। इसके बाद भारत में प्रथम जनगणना हुई वो कब हुई, इसके बारे में बताना है। इसकी औद्योगिक नीति क्या है, इसको बताना है आपको। तो जो सबसे पहले आपकी राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, दादा भाई नौरों ने की। इसके बाद भारत में प्रथम जनगणना आपकी 1881 में हुई। औद्योगिक नीति कब आई आपकी, औद्योगिक नीति आपकी 1965 में आई, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो ये आपका यहाँ पे ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपका हुआ, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 1952, ठीक है। इसके बाद उद्योग निर्माण क्या है, द्वितीयक क्षेत्र है या ओजोन पे 1869 में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र है आपका ये, ठीक है। इसके बाद आता है सुएज नदी का प्रारंभ कहाँ से होता है, ओइजावा से, बक से होता है। संचयी प्रवृत्ति बक क्या है, तो ये आपकी मैचिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो जितनी मैचिंग बताई इस मैचिंग को आपको वीडियो रोक कर देख लेना है कौन कौन सी मैचिंग मिलाई है। 6 का आपका F हो जाना है, ठीक है, और E का आपका ये 6 वाले का आपका E हो जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी मैचिंग बता दी गई है, मैचिंग होगी। अब प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे मैच कर लेना है, ठीक है। 7 नंबर का आप यहाँ से पक्के हो जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जिसमें एक शब्द में हमें यहाँ पे बताना, एक शब्द में होता है। तो 7 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है अनुसंसाधन एकत्रित समय क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक कहलाते हैं, ठीक है। इसकी प्राथमिक क्या आ जाएगा, प्राथमिक समय कहलाते हैं। तो ये फर्स्ट का आंसर। इसके बाद दूसरा, सांख्यिकी विधि का नाम बताइए जो कम खर्चीली है। कौन सी सांख्यिकी विधि होती है जो कम खर्चीली है, तो इसका नाम आ जाएगा आपका पिथागोरस, ठीक है, पिथागोरस विधि, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है भारत में जनसंख्या की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो भारत गणना कौन सी अपनाई जाती है, सर्वेक्षण, ठीक है। इसके बाद वर्तमान में आर्थिक क्रिया का मुख्य आधार क्या है, वर्तमान में आर्थिक क्रिया का मुख्य कारण क्या है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा उत्पादन, ठीक है, उत्पादन है आपका यहाँ पर, ठीक है। 4 नंबर। और यहाँ पे एक भी और हो सकता है क्या, उद्योग भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और निवेश भी हो सकता है। तीनों में से आप एक लिख सकते हैं कुछ भी। इसके बाद अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया, तो प्रश्न नंबर 5 में अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है, तो एडम स्मिथ को कहा गया है, ठीक है। एकम स्मिथ होता है, एडम स्मिथ होता है। इसके बाद आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है, इसको बताना। एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहा गया, ये सारे के सारे आंसर आपको PDF में मिल जाएंगे। तो PDF को देखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारे के सारे PDF में आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो 5 नंबर तक प्रश्न आपके सारे के सारे करवा दिए गए हैं विथ आंसर के साथ। अब जितने प्रश्न बताने वाले उन सबका आंसर आपको PDF में मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा 6 से जो आंसर आपके यहाँ पे बनते हैं, 6 प्रश्न से जो प्रश्न स्टार्ट होंगे वो 2 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से आपको कोई एक प्रश्न करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 6 वाले प्रश्न से जो आपके छोड़े थे यहाँ पर 2, 6 और 7 की अर्थशास्त्र के 2 मुख्य भाग क्या हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसमें अर्थशास्त्र के विभागों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 6 का ये आंसर आपका यहाँ पे हो गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, जिसमें आर्थिक समस्याओं के कारण बताइए या सांख्यिकी क्या है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 7 में, या राजस्व क्या है। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने वाले 3 प्रमुख कारण, इसमें असीमित मानवीय आवश्यकता, सीमित साधन और संसाधनों के चुनाव की समस्या। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे ये आपका 7 हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 7 को आपको कर लेना है, ठीक है। या फिर सांख्यिकी का क्या अर्थ है, तो सांख्यिकी को भी आप इसमें से करते, दोनों में से कोई एक करना है। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 8 इसमें सांख्यिकी की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। तो सांख्यिकी की ये विशेषताएं हैं, तो इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है वीडियो रोक के। ये सांख्यिकी की 2 विशेषताएं, सांख्यिकी को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है और सांख्यिकी तथ्यों का एक समुच्चय है। तो इस प्रश्न को आपको यहाँ पे लिख लेना है। प्रश्न नंबर 8 हो गया आपका। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है आपसे प्राथमिक सम्यक किसे कहते हैं, या फिर जनगणना से क्या अर्थ है। तो आपको प्रश्न नंबर 9 का आंसर मिल गया। इसमें सम्यक, जिसमें प्राथमिक सम्यक वे सम्यक होते हैं जिन्हें अनुसंधान का प्रयोग में लाने के लिए पहली बार स्वयं एकत्रित करता है। तो प्रश्न नंबर 9 का ये आंसर हो गया आपका। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया सारणीय क्या है और समांतर मध्य का सूत्र लिखो। इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। तो इन दोनों में से देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 10 का, जिसमें सारणीय का मतलब क्या है, तो ये बताना। आंकड़ों की पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना। सारणीय के लिए जलीय आंकड़ों को आसानी से पढ़ा जा सकता है और उनमें तुलना की जा सकती है। तो प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 10 का आंसर हो गया है, ठीक है।
तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। जितने प्रश्न बताऊँ सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे याद कर लेने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। इसमें पूछा गया आपका एक आदर्श माध्य के गुण लिखो और वो इसके बाद चतुर्थांश विचलन किसे कहते हैं, इनमें से कोई एक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक आदर्श माध्य के गुण क्या होते हैं, गुण हैं, इन सारे के सारे गुणों को आपको यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है, जितने ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा आपको यहाँ पर नंबर। इससे पूछा मध्य समय प्रतिनिधि होना चाहिए, मध्य निकालने तथा समझने में सहल होना चाहिए। इसके बाद बस समयक माला के समस्त पदों पर आधारित होना चाहिए। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 होगा। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया आपसे, प्रश्न नंबर 12 में क्या प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। बाजार अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है बताना है। तो प्रश्न नंबर 12 आपका बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, निवेश, मांग व आपूर्ति के आधार पर होता है। तो प्रश्न नंबर ये आपको 12वीं का भी आंसर यहाँ पे मिल चुका है। सारे के सारे प्रश्नों का आंसर मिलेगा, बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इसके बाद 12 का ये आपका अथवा वाला प्रश्न है। इसमें आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न नंबर 13 में राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, क्या है राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पर देख लीजिए, किसी देश की राष्ट्रीय आय का मतलब है उस देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। राष्ट्रीय आय को आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद के नाम से भी जाना जाता था, जीडीपी के नाम से भी जाना, ग्रोस प्रोडक्ट इसके भी नाम से आपको जाना जाता है, जीडीपी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे बनता है 14। अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 बनता है, इसमें बिंदु रेखीय प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 का ये आंसर यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो प्रश्न नंबर 14 में बिंदु रेखीय प्रदर्शन एक गणितीय प्रणाली है। इस विधि के अंतर्गत प्रतीकों, परिणामों, आकृतियों की संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य सांख्यिकीय आंकड़ों के मुख्य तथ्यों को सहज करना है। तो प्रश्न नंबर ये आपका 14 हो गया। अथवा वाला भी कर सकते, बारंबारता किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 में विस्तार का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो विस्तार का सूत्र लिख लीजिए या फिर प्रोमासल की परिभाषा लिखिए। इन दोनों में से कोई एक करना है। तो अभी हम इसमें आपको प्रोमासल की परिभाषा बता देते हैं क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक उसकी परिभाषा बता दी क्या है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा, आर्थिक अर्थशास्त्र मानव अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इनका संबंध भौतिक सुख के साधनों से होता है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान बताया गया है। तो आपका प्रश्न नंबर 15 हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषताएं बतानी है आपको, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण लिखो। इन दोनों में से कोई एक करना है, तो इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप। इसके बाद सांख्यिकी विधि क्या है, आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 18 में आर्थिक आंकड़ों में द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट करो। इसके बाद जनगणना विधि द्वारा आने वाली समस्याओं को बताइए। निम्न आंकड़ों से समांतर मध्य ज्ञात करना है, या फिर गतिहीन या अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, या फिर ब्रिटिश शासन के द्वारा इसको। प्रश्न नंबर 20 में प्रश्नावली किसे कहते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, जो प्रश्न नंबर 4 का होता है आपका। इसके बाद प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधि बतानी है और माध्यमिक क्या इसकी गणना कीजिए। तो ये सारे के सारे प्रश्नों का आपको PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आपको वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लेना। सारे के सारे प्रश्नों का आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो जितने यहाँ पे प्रश्न बताएं वो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 23 देखिए, इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। जो पंचवर्षीय योजना है, तो जितने सारे प्रश्न बताएं वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो इसको आप जरूर पेपर देने से एक बार पहले देख के जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो PDF चैनल तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा।